मेरे साथ जो महिला है, ये अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा, जिसको मैं कह सकता हूँ। आप मुंबई से आई हुई हैं, रीता जोशी जी हैं, और इसके बाद इनके और भी नाम हैं जो ये इसके आगे बताएंगी। ये खास तौर पे एक बहुत ही अच्छी नृत्यांगना को छोड़ के ये गायिका भी हैं और एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, एक कलाकार भी है। मैम, विशाल टुडे से जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे भी कहा था रीता जोशी छोड़ के मेरे और भी तो साथियों, मैंने लगातार आपसे बताया कि मैम से मेरे परिचय में मेरी बात भी हो रही थी। रीता जोशी को छोड़ के मैम ने कहा था मेरे कुछ और भी नाम हैं। तो कुछ जो आपके और भी नाम हैं वो थोड़ा बताइए। देखिए, रीता जोशी के अलावा लोग मुझे रीता गुप्ता और रुद्राक्षी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन मेरी लाइफ में रहे हैं नामों को लेकर के, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरा जो नाम से लोगों को मेरा परिचय कभी भी नहीं हुआ आज तक। जितने लोगों ने मुझे जाना है वो मुझे मेरे काम से जाना है, या ये कहती हूँ कि मैं जितने भी क्रिएटिव वर्क मैंने किए हैं, जिन लोगों के मैं सानिध्य में रही हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि आप अपने काम को इतना बड़ा करो कि नाम आप जो भी रखो, आप उसको हमेशा काम बड़ा होना चाहिए तो नाम अपने आप ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर काम बड़ा होता है तो नाम अपने आप ही हो जाता है उस चीज़ का, और आपने इसको बहुत खूबसूरती से बयां भी किया। शुरुआत आप एक आप कह रही थी मैं नृत्यांगना रही, और खास तौर पे पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकार, पंडित जी जिनको मतलब क्या है विश्वव्यापी, जिनका एक नाम लगा हुआ है, कहाँ से अपने आप में कुछ शुरू? देखिए पंजी, मैं बेसिकली तो लखनऊ की ही रहने वाली हूँ, लेकिन उत्तरांचल से मेरी जो है वो जड़ें जुड़ी हुई है। मैं जोशी हूँ, भारद्वाज गोत्र, मतलब मैं हिंदू हूँ बेसिकली। तो मेरा पहले शुरुआत में मेरा कथक से शुरुआत हुई है, वो भी कथक केंद्र अपना जो यहाँ पर लखनऊ में है। उसके अलावा भातखंडे से मैंने तालीम लिया। उसके बाद मुझे मौका मिला बिरजू महाराज जी के सानिध्य में आने का, मीनाराज शुक्ला जी के सानिध्य में आने का, और मैंने नेशनल स्कॉलरशिप लिया। मैंने देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। तो बेसिकली मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, मैं एक नृत्यांगना हूँ बेसिकली। और नृत्य जो है वो मुझे लगता है कि गीतम वातम नृत्यम त्रयम संगीत नृत्य, मतलब तीनों संगीत और कलाओं से निपुण होने के बाद ही आप एक कलाकार हो सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत जो करी वो कथक से करी। मेरे को लोगों ने जो पहचाना वो मुझे मेरे अभिनय से पहचाना। अब आजकल जो है मैं वो वॉइस को लेकर के काम कर रही हूँ। मैं आरजे मंत्रा के साथ काम करती हूँ, मैं डबिंग करती हूँ, मैं सिंगिंग की तरफ भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो माया नगरी, मुंबई नगरी, और खासतौर पर मैं बॉलीवुड, अपने आप में एक इतना बड़ा नाम, कई बॉलीवुड पिक्चर्स में, फिल्मों में आपने काम किया। प्रमुखता उसमें कौन कौन सी फिल्म्स रही, और उसमें जो आपका रोल रहा, उसके बारे में थोड़ा हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे, कौन कौन सी पिक्चरों में? देखिए पंजी, मैंने आज तक बहुत काम किए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर में काम किए। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एकता थिएटर से जुड़ी रही बॉम्बे में, जिसमें मैं बहुत बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। कैफे आजमी साहब के साथ मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने रमेश तलवार जी के साथ में भी काम किया। तो थिएटर मैंने काफ़ी किया। उसके अलावा जो मैंने फिल्में करी राकेश प्रकाश मेहरा के साथ, राजकुमार हिरानी जी के साथ में, हाँ काम जो है वो उसकी लेंथ में नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ी थी, लेकिन ये था कि मेरा जो अनुभव था इन सब डायरेक्टर्स के साथ में वो काफ़ी बड़ा था, जो डे बाय डे मैं फील कर रही हूँ कि मैं उनके सानिध्य में रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक बड़ा प्रमुख रोल उसमें आपका था। उसके बाद काव्या आई, और आपने एक हमारी उत्तराखंड पहाड़ की भी मूवी में काम किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी मेरे को सौभाग्य मिला मीरा नायर जी के साथ में काम करने का। तो मैं गाना, डांस, एक्टिंग सब तरफ अपना जो है वो कोशिश करती हूँ कि कलाकार होने के नाते सब चीज़ों में मैं अपनी महारत हासिल करने की कोशिश करूँ। इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मैं अगर कुछ ना कर पाई, अगर मैं कुछ ऐसा ना कर पाई जो लोगों की नज़र में सक्सेसफुल है, पर मैं सक्सेसफुल हूँ, ये मैं मानती हूँ। इसके अलावा मेरे पीछे जितनी भी पीढ़ी आएगी उनको कहीं ना कहीं मैं मार्गदर्शन दे सकूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। इसके लिए आप प्रयासरत हैं। आपने अपना मुंबई में भी बहुत अच्छा एक जितना भी नाम कमाया, अभी भी आप इसके लिए लगातार बढ़ी हुई हैं, और आपकी रगों में क्योंकि एक हमारा उत्तराखंडी खून बहता है, तो आप कभी हार न मानने की आपकी जो है प्रेरणा वो हमेशा बनी रहेगी। आपने निश्चय कर रखा है कि मैं इसके आगे भी अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाऊंगी और इसके आगे भी बढ़ती चली जाऊंगी। ये जो आपकी कुमाऊनी, जो आपकी जो उत्तराखंड वाली जो पिक्चर आई थी, क्या नाम था? चेली। चेली। चेली में आपका क्या रोल था? मैं मेन मुख्य भूमिका में। अच्छा, मुख्य भूमिका। चेली पिक्चर की क्या थीम थी, इसमें क्या दिखाया उसमें गया? अपने पहाड़ों की लड़कियों का कैसा होता है, लड़की पैदा हो गई, अगर माँ मर गई पैदा होते समय, तो
बाप जो है उसको कहते हैं ना कि वो मानने लग जाता है कि वो ब्लेसिंग नहीं है ना। तो जब ऐसा समझता है बाप तो वो बच्चे को छोड़ देता है। और उसके बाद उस लड़की की क्या कहानी है, कैसे वो लड़की कहीं शादी करती है, फिर उसका बच्चा नहीं हो पाता है, उसको कोई तकलीफ होती है, उस वजह से वो बच्चा करती है बड़ी मुश्किलों से, सास के प्रेशर में आके उसके बाद वो मर जाती है फाइनली। तो दैट इट्स अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी, बट कहीं ना कहीं ये पहाड़ों की कहानी रही है एक वक्त पर आजकल तो लोग काफ़ी दूर बढ़ चुके हैं, काफ़ी समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अब वो लड़का और लड़की का जो इतना बड़ा भेद देखते आए हैं वो अब नहीं होना चाहिए। तो एक नृत्यांगना, एक गायिका और एक इतनी सक्षम कलाकार हमारी रीता जोशी मैम, जिन्होंने भी विस्तार से आपको बहुत बताया, मैम का एक आखिरी संदेश क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी आप उत्तराखंड की ही परिप्रेक्ष्य में और अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के को लेते हुए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मुझे किसी के लिए तो बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने बारे में जब भी बात करती हूँ तो सिर्फ अपने को लेकर और अपने अनुभव को लेकर के जो भी मैंने सीखा है उसी की बात करना चाहती हूँ। मैं एक पहाड़ों की लड़की हूँ, उत्तरांचल की हूँ, कुमाऊँ की हूँ खास करके। तो कुमाऊँ की तरफ में इतना ज़्यादा हम लोग को एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम लोग को काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है एक सक्सेस की सीढ़ी तक चढ़ने में। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी प्रतिभाएं बाहर निकल के आएँ जो पीछे वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे कुमाऊँ के अंदर इतना रंग है, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट है। काश कि कोई ऐसे लोग हमें मिल पाए जो हमारे गॉड फादर बन सके और हमको आगे ले जाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। वो मैं बनना चाहती हूँ। बस मैं गॉड से इतना ही चाहती हूँ कि आज मैं जो ये यज्ञोपवीत में शामिल हुई, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर ईश्वर मुझे ये आशीर्वाद दे कि मैं इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा अपने आप को मांझ पाऊँ कि मेरे पीछे आगे भी लोगों को मैं कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छी चीज़। हमारा चैनल इस विशाल टुडे के माध्यम से भी हमारी बात अब बहुत दूर तक जाएगी और हमारी आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आप और उत्तराखंड का और इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल ऊपर सतह तक जाके पहुँचे। हमारी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। खूब नाचो। जी रया जागी रया सबकी भेटने रया, यो दीनो यो मासा, यो दीनो यो मासा, जी रया जागी रया। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद।